कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया। लोकसभा पार्लियामेंट में ऑफिशियली इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हुआ था। लिटरली एक पॉलिटिशियन ये टॉपिक को रेज किए थे एंड वो आवाज उठाए थे रणवीर अलाबादिया के ऑफेंसिव कमेंट्स के अगेंस्ट। जो भी ये लेटेंट कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व्ड है, सब लोग को समन किया जा रहा है बाय द पुलिस। रणवीर अलाबादिया सुप्रीम कोर्ट। बहुत हो गया, नाउ इट्स टाइम टू स्टॉप दिस कंट्रोवर्सी। जिनको नहीं पता कि ये कंट्रोवर्सी शुरू क्यों हुई थी, उनके लिए एक कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। पिछले कुछ महीने से ट्रेंडिंग में चल रही यूट्यूब की सीरीज इंडियाज गॉट लेटेंट की कुछ दिन पहले एक न्यू एपिसोड रिलीज हुआ था, जिसमें समय रैना के साथ रणवीर अलाबादिया AKA बीयर बाइसेप्स, आशीष चंचलानी, ये लड़की और ये पगड़ी वाले भाई साहब आए थे। अगर तुम इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो तो तुम्हें पता ही होगा उसमें एक्चुअली क्या होता है। उस एपिसोड में भी वही हुआ, पर उस एपिसोड का एक सेगमेंट इंटरनेट पे ट्रेंडिंग जा रहा है, जिसमें रणवीर और इस लड़की ने कुछ गालियां दी हैं। ये मैं तुम्हें बता नहीं सकता, तुम खुद ही सुन लो। Watch your parents have every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? कभी देखी है माँ से निकलने के बाद? अगर आपको कोई बोले 1 करोड़ रुपए में रणवीर भाई का है। जब मैंने ये क्लिप पहली बार देखी थी तब मुझे भी गुस्सा आया था। हाँ, मैं भी चाहता था कि इन्हें कोई सबक सिखाए, लेकिन अब ये बात हद से आगे बढ़ चुकी है। यस, आई नो ये वेस्टर्न कंट्री लाइक अमेरिका और UK नहीं है, ये इंडिया है, तो उन्हें सोच समझ के बोलना चाहिए था। लेकिन क्या गाली देने पर किसी के ऊपर केस कर देना सही है? नेताओं को जरूरी मुद्दों को छोड़कर एक यूट्यूबर के गाली देने वाली बात किसी मीटिंग में करना, तुम खुद सोचो कि ये किस एंगल से सही है। और तुम्हें लगता है कि ये सही है? गाली देने को देश की इंपॉर्टेंट मुद्दा बनाना चाहिए और उनपे केस करना चाहिए, तो सबसे पहले अपने आप को देखो। सबको पता है कि बॉयज ग्रुप में अकेले में कैसी कैसी बातें होती रहती हैं। अगर केस करना सही है तो कैरी मिनाटी पे भी केस होना चाहिए, और वैसे भी पहले ही उस बंदे की इतनी रेपुटेशन चली गई है और उसमें भी उसने माफी मांग ली है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता के 16वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा है, तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवंति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, हे भारत, तेज, क्षमा करने की शक्ति, धैर्य, पवित्रता, द्वेष रहिता और अहंकार रहिता, ये सब दिव्य स्वभाव वाले लोगों के गुण हैं। इन शॉर्ट, माफ करने वाला व्यक्ति सजा देने वाले से बड़ा होता है, क्योंकि क्षमा करना एक दिव्य और श्रेष्ठ गुण है। सिर्फ भगवत गीता ही नहीं, बाइबल और कुरान भी माफी देने की बात कहते हैं। और रही बात इस लड़की की, तो इसकी पूरी वीडियो देखो, देन समझ आएगा इसने क्यों कहा था वो। क्यों में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? कभी देखी है माँ से निकलने के बाद? और इसमें सबसे बुरी तरह तो ये फंसा है, इस बेचारे की तो पूरा शो ही बंद हो गया है। बहुत को लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहा है, उसके साथ सही हुआ, अच्छा हुआ कि उसका शो बंद हो गया। तो आप मेरी बात सुनो, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो ना, उसमें से ज्यादातर ने यूट्यूब पे कंटेंट बनाया ही है। अब आप इस सिचुएशन को खुद के ऊपर रखकर देखो, आप एक बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर हो एंड एक दिन कोई आता है एंड आपकी सालों की मेहनत को बर्बाद कर दे, तो कैसा लगेगा? फिर भी लग रहा है कि तो ऐसी कंटेंट बनाया ही क्यों? तो मिर्जापुर कौन सी दूध की धुली है, उसमें तो शुद्ध हिंदी में बोला गया है। अल्ट बालाजी पे मामी भांजा, देवर भाभी, जिसे कई रिश्तों को शर्मसार करने वाले शो चल रहे हैं, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें तो फिर भी इंग्लिश में है, जो इंडिया के ज्यादातर लोगों को समझ ही नहीं आया होगा, फिर भी इससे लोगों को ज्यादा दिक्कत हो रही है। और साथ ही ऐसी कंटेंट तो आप ही देखते हो ना। आप हिने कैरी मिनाटी जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स को एशिया के नंबर 1 पोजीशन पे रखा है। समय के भी वीडियोस पे 40-40 मिलियन व्यूज, ये भी तो आप लोगों की ही देन है। आपको देखना पसंद है तभी तो वो बना रहा था। अगर सच में ऐसे कंटेंट समाज को बिगाड़ रहे हैं, तो 15-15 साल के बच्चे जो क्रोम पे जाते हैं स्वर्ग के दर्शन करने, तब तो समाज खराब नहीं होता। एक बार इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, देन जज करना। आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैंने उनका एक भी वीडियो नहीं देखा है एंड मेरे वीडियो के जरिए मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, तो इसीलिए कमेंट में रणवीर या फिर समय का दलाल कहने की जरूरत नहीं है। बस एक गलती की वजह से सालों की बनाई इज्जत एक सेकंड में चली जाए, ये बात मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है। जो फेज मैंने अभी अभी रिकवर करके क्रॉस किया है, उस स्टेज पे बहुत लोग तो गिव अप कर चुके होते। और हाँ, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी प्रॉब्लम्स के सामने मेरी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। एट लास्ट मैं कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पर कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ कर बोलो, और याद रखना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके पास पावर है तो लोग आपको फॉलो करते हैं, इसीलिए जो भी करें सोच समझ के करें। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। डोंट सब्सक्राइब इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन माय अदर वीडियोस। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। हंसते रहो, खुश रहो।